बच्चों, जैसा कि वीडियो के माध्यम से कल मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज उनके द्वारा लिखित निबंध हम और हमारा आदर्श यहाँ लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आपने सुना है, जाना है, जीवन परिचय भी आपने पढ़ा कि वो कैसे व्यक्ति थे। वह हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और आप लोग ये जानते भी हैं कि उनको युवा लोगों से बहुत ही लगाव था। वह स्कूलों में बच्चों से मिलने जाते थे, उनके विचारों को सुनते थे और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। इसीलिए उनका ये निबंध हम और हमारा आदर्श जो बहुत ही अच्छा है, वह युवाओं के ऊपर ही है कि युवा कैसे आगे बढ़ें, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। पहले उनका गद्यांश देखिए कि वह क्या कह रहे हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता, अपने आप को ही कह रहे हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, ये इनका जन्म स्थान है। तो कह रहे हैं कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता है। उनका कहने का तात्पर्य कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से और इतनी पिछड़ी हुई जगह से था और मैं कितनी आगे बढ़ गया, मैं अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझको विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। फिर अपने आप से ही प्रश्न करते हैं, उत्तर भी देते हैं कि महत्वाकांक्षा कई बार मेरे दिमाग में आती है। ऐसा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका, अपने आप को पहचाना। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि वह जीवन की या आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं और उनका जो ईश्वर की दी हुई है। कितनी बढ़िया बात इन्होंने की कि जो ईश्वर की दिया हुआ है वह सब आप अपने जीवन में उसका अधिकार पाने का आप हक रखते हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। अब देखिए इस प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अपने युवाओं के साथ वह जुड़ाव पर, माने युवाओं के साथ उनका क्या लगाव है, उस पर प्रकाश डालते हुए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर कलाम का देश के युवाओं से बड़ा लगाव था। जब वे अपने इस लगाव के कारण पर विचार करते हैं कि मेरा देश के युवाओं से इतना लगाव क्यों है, तो उन्हें अपना छात्र जीवन याद आता है और उनके छात्र जीवन का आरंभ भले ही रामेश्वरम के एक द्वीप से हुआ हो, किंतु उसके समापन की यात्रा बहुत लंबी है कि एक द्वीप से उन्होंने अपनी पढ़ाई आरंभ की और कैसे कैसे उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। इसलिए कहा गया है कि उनके जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। जो विश्व के सारे संसार के प्रत्येक छोर तक, प्रत्येक किनारों तक उनके जीवन की यात्रा पहुंचती है, किंतु
वे जब अपनी इस यात्रा को पीछे मुड़ कर देखते हैं, अर्थात जब वे अपने जीवन के बारे में पीछे मुड़कर उसके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें स्वयं पर भी, अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि एक साधारण से व्यक्ति ने, अर्थात एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ इस व्यक्ति ने यह यात्रा संसाधनों के अभाव में कैसे पूरी कर ली। बच्चों, उनका कहने का मतलब कि वह ऐसे परिवार से थे कि शुरू से उनके पास पढ़ाई लिखाई की कोई साधन सुविधा नहीं थी। बहुत ही आर्थिक अभाव में उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वह पढ़ाई में या हर काम में इतने तेज थे कि वह जब जहाँ कहीं भी जाते तो उनको छात्रवृत्ति मिल जाती थी। क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत तेज थे, उनके पढ़ाई से लोग प्रभावित होते थे, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी और आगे वह उसी छात्रवृत्ति के द्वारा अपनी पढ़ाई को आगे करते थे। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि संसाधनों के अभाव में भी मैंने कैसे अपनी यह लंबी जीवन यात्रा पूर्ण कर ली। और वे फिर स्वयं से ही प्रश्न करते हैं कि आखिर वह कौन सी प्रेरणा थी जिसके चलते मैंने ऐसी असंभव यात्रा को भी, यानी जो संभव न हो ऐसी असंभव यात्रा को भी मैंने संभव कर दिया और सफलतापूर्वक संपन्न कर सका। वह अपने आप से ही प्रश्न पूछते हैं और खुद इन बातों को सोचते हैं। इस प्रकार फिर उनके मन में आता है कि शायद इसकी प्रेरणा से उनकी महत्वाकांक्षा थी, माने उनको आगे बढ़ाने में उनके अंदर क्या था, किससे प्रेरणा मिली, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन की इतनी लंबी यात्रा ससम्मान पूरी की। वे सोचते थे कि मगर केवल महत्वाकांक्षा को इसका श्रेय नहीं देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में उनके मस्तिष्क में और भी अनेक बातें आती हैं कि, या और भी वह सोचते हैं, अनेक बातें आती हैं कि जिनमें वे सबसे महत्वपूर्ण इस बात को मानते हैं कि मैंने अपने योगदान, अर्थात किए गए कार्य को, उन्होंने क्या कहा, योगदान, अर्थात किए गए कार्यों के अनुसार ही मैंने अपना मूल्यांकन किया, मैंने अपने आप को आंका, अपने आप को जांचा और सफलता की प्राप्ति के रहस्य का उद्घाटन करते हुए वह युवाओं से, आज की युवा पीढ़ी से यह कहते हैं कि इसके लिए सबको महत्वपूर्ण बात यह है कि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह बात भली भांति अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जीवन की हर अच्छी चीज़ को पाने का अधिकार आपको है। देखिए कितनी अच्छी बात लेखक ने कही कि जीवन की जो हर अच्छी चीज़ है उसे आपको पाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वे प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार की बात कर रहे हैं कि वे आगे कहते हैं कि जब तक हमारे विद्यार्थी और युवा स्वयं पर यह विश्वास नहीं करेंगे या स्वयं पर यह, अपने आप पर यह विश्वास नहीं कर लेते कि हम अपने देश भारत को विकसित देश बनाकर उसका योग्य नागरिक बनने की योग्यता रखते हैं, तब तक उनमें यह विश्वास नहीं आएगा और तब तक वे एक जिम्मेदार तथा ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अतः उनका स्वयं में यह विश्वास रखना अति आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी, आगे बढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार बच्चों, लेखक जब युवा छात्रों से
इसलिए मिलता था कि वह उन्हें देखकर अपने छात्र जीवन की याद आती थी और वह सोचने लगते थे कि मैंने किन अभावों के बीच निकलकर यह सफलता पाई है और इन छात्रों को भी वैसी सफलता मिलनी चाहिए। और वह जगह जगह स्कूलों में जाते थे, छात्रों को उन सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे, उन्हें उन सफलता को प्राप्त करने के लिए सूत्र बताते थे कि आप ऐसा काम करिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और कहते थे कि हम उन चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की दी हुई है, किंतु हमें उन चीज़ों को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, तभी हम उन चीज़ों के अधिकारी बन सकते हैं। इस प्रकार लेखक की उक्त पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सफलता प्राप्ति के लिए हमें स्वयं में आत्मविश्वास जगाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी और आगे जो बचा हुआ है कल मैं वीडियो के माध्यम से भी इसे आपको बताऊंगी। धन्यवाद।